चलिए दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद। हिस्ट्री का एक सेशन है और बहुत अच्छा सेशन है, ठीक है। और इसके कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और कुछ समझेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवाद किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साम्यवाद किसे कहते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, समाजवाद एक ऐसी संरचना होती है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों का लोग चीजों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सीधा सीधा यानी कि जितनी भी चीजें होती है उस पे समाज के सभी लोगों का अधिकार होता है और जैसे चाहे वैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे हम समाजवाद कहते हैं। यानी कि समाजवाद यानी समाजवाद से आपको पता चल रहा है कि सामाजिक व्यवस्था, समाज के लोग जितने भी चीजें उसका उपयोग समाज यानी कि समाज के लोग करेंगे, उसे हम समाजवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद क्या है, तो इस चीज को जानेंगे कि साम्यवाद एक ऐसी संरचना है जहां जरूरी नहीं कि आपको वेतन मिले। यानी कि कहने का मतलब काम आपको दिया जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको वेतन ही दिया जाए, आपको रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल, शिक्षा ये भी दिया जाएगा। यानी कि आपको जरूरत के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। अगर सीधा सीधा समझे तो हम जितना कमाएंगे उतना पैसा दिया जाएगा, ये तो समझ लीजिए ना कि समाजवाद है। लेकिन हम कितना भी कमा ले लेकिन पैसा हमें उतना ही मिलेगा, यानी कि जो हमारी जरूरत है उसकी पूर्ति होगी, उसे हम क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। तो चलिए, साम्यवाद तो समझ में आ गया, एक बार और समझा दे रहे हैं। तो साम्यवाद है ना, ऐसी संरचना है जिसमें हम काम करेंगे, जरूरी नहीं कि हमें वेतन दिया जाए, वेतन के बदले हमें हमारी जरूरतें पूरी की जा सकती है। हमें या तो फिर हॉस्पिटल के खर्चे, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जरूरतें जो होती है ना इंसान की दिनचर्या की जो जरूरतें होती है उसको पूरा किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इनके प्रतिपादन करने वाले जो थे ना, उनका नाम था कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में आपको बताए ही थे, तो पढ़ लीजिएगा, मिला एक वीडियो है उसमें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार किसे कहते हैं, ठीक है। खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। रूस में एक घटना हुई थी 9 जनवरी 1905 को, ठीक है ना। मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी और वे कैंडल लेके रविवार के दिन सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। जब यह बात वहां के राजा जो जार निकोलस द्वितीय, जो जार को जब पता चली ना, तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और सारे लोगों को मार डालो, ठीक है। तो इस दिन इन्होंने क्या किया ना, जार के जितने भी सैनिक थे वे क्या किए, बंदूक लेके आए और वो लोग जो सेंट पीटर्सबर्ग की ओर मोमबत्ती लेके बढ़ रहे थे ना, उन लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए थे। इसी को हम काला दिन भी कहते हैं। रूस की एक बहुत खौफनाक घटना थी जिसे हम काला दिन या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ये पता चल गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर 1917 को है ना, रूस में पेट्रोग्राद रेलवे स्टेशन, जितने भी सरकारी आवास थे सब पे कब्जा हो गया था। और सब पे कब्जा करने के बाद, ठीक है ना, वहां से जार को भगा दिया गया और वहां पे जनता का शासन आ गया था। इसी को कहते हैं अक्टूबर क्रांति, ठीक है। इसे नवंबर क्रांति भी कहते हैं। तो अक्टूबर क्रांति, इसकी घटना तो बहुत लंबी है, यानी कि इसको जानने के लिए इसका हम अलग से एक सेशन बना के आपको हम बताएंगे कि आखिर वो जो रूस की क्रांति जिसे हम कहते हैं ना कि रूस की क्रांति में ये अक्टूबर क्रांति है, कि ये 1917 में आखिर क्या हुआ था। यह घटना ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, जिसके प्रणेता थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, जिन्होंने रूस की क्रांति को अंजाम दिया था। और इसमें अक्टूबर क्रांति 1917 में हुई और यही वो समय था जब जार को उसके पद से हटा दिया गया था और वहां पे एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्या है, पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी क्या है, तो याद रखिएगा पूंजीवादी, तो आपको पता है, इससे नाम से पता चल रहा है कि पूंजीवादी क्या है। तो पूंजीवादी का मतलब होता है पूंजीपति लोग, ठीक है ना। जब जब पूंजीपति लोगों के हाथों में होता है उसे हम पूंजीवादी कहते हैं। यानी कि पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित इकोनॉमी से आपने क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। तो पूंजीवादी का मतलब क्या होता है ना, जब बागडोर जब पूंजीपति के हाथों में होता है उसे हम पूंजीवादी कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध, शीत युद्ध का मतलब होता है कि एक वाक युद्ध होता है। वाक युद्ध का मतलब समझ रहे हैं ना, झगड़ा लड़ाई। अब तो आपने दोस्तों का झगड़ा देखा होगा ना, कहा कि मार देंगे, ससुरा तुमको मार देंगे, ठीक है। मारेगा नहीं, खाली धमकी देगा कि मार देंगे मार देंगे मार देंगे, ठीक है। तो इसी को शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह वह युद्ध होता है जो सिर्फ कागज और कलमों से लड़ा जाता है, ठीक है। रियल में तो एक अपनी ताकत को दिखाना शीत युद्ध कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब जब कोई देश अपनी ताकत को दिखाता है, लड़ता नहीं है। अपना जहाज, जैसे कि हमारा जहाज है, यहाँ से गया हम पाकिस्तान में से घुमा के ले आए, ठीक है, और उसको अपनी ताकत दिखा दी है कि ससुरा एलिंग विलिंग किया ना तो उड़ा देंगे तुमको, ठीक है। उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। उड़ाएंगे नहीं, यानी कि दिखा देंगे कि ज्यादा एलिंग विलिंग किया ना तो तुमको उड़ा देंगे तीर से, ठीक है। चलिए ये हो गया शीत युद्ध। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, याद रखिएगा। रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था, ठीक है। इसने पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी थी। अब पूरे विश्व में तो मेरे भारत में भी क्रांति आई थी, ठीक है। अब वहां पे जब क्रांति हुई तो हमारे भी देश के लोग कहें कि भैया आजादी चाहिए। आजादी किसको प्यारी नहीं है। तो याद रखिएगा, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया और पूरे विश्व में एक लहर दौड़ गई क्रांति की कि हमें भी इस ऐसा देश चाहिए, ऐसा प्रणेता चाहिए लेनिन जैसा। आपको जानकर आश्चर्यचकित होगा कि हमारे जो भगत सिंह, शहीद भगत सिंह थे ना, मरने से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। मरने से पहले उन्होंने लेनिन की जीवनी पढ़ी थी। अब बताइए कि लेनिन कितने महान प्रणेता थे। तो रूस की क्रांति में सबसे बड़ा अगर योगदान था तो वो लेनिन का था। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को कैसे प्रभावित किया, तो आपको हमने बता दिया कि पूरे विश्व को इसने यानी कि प्रभावित किया और पूरे विश्व में यह लहर दौड़ गई कि भैया हमें भी क्रांति करनी है, हमें भी आजादी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा नाम से ही एक क्लियर है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब मजदूर है ना, सभी अलग अलग ब्यादर, छोटे बड़े सब रहते हैं, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। यानी कि वह वर्ग जिसमें समाज का सभी वर्ग रहता है उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति से पहले रूस की किसानों की स्थिति कैसी थी। तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रूस यानी कि क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पहले रूस की किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। हुआ क्या था, पहले इसको हम विस्तार से समझते हैं ना, कि वहां पे देखिए रूस में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के कारण वहां पे देश का विकास बहुत तेज गति से होने लगा था। अब जब देश का तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लगी, औद्योगिकरण हो गया, बड़ी बड़ी जब फैक्ट्रियां खुलने लगी तो उसमें भैया लोग तो चाहिए ना काम करने के लिए। तो उसमें जो लोग काम करने वाले जो लोग आते थे ना, उनको कम 12 घंटे 15 घंटे खटवाया जाता था और पैसा आधा से भी कम दिया जाता था, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ था ना कि एक क्रांति से पहले वहां की किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था और कम मजदूरी के साथ साथ उनके जितने भी जमीन थे ना वो जार ने हड़प लिए थे और इस तरह वहां की किसानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। यानी कि जनता इससे पूरी तरीके से नाराज हो चुकी थी। राजा अपना भोग विलाप में अपनी जिंदगी गुजार रहा है और जनता त्राहीमान यानी कि चिल्ला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बहुत खराब स्थिति थी वहां की जनता की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का परिणाम है ना, रूस की क्रांति का परिणाम। तो याद रखिएगा, रूस की क्रांति का परिणाम बहुत कुछ हुआ था। इसमें जार की शासन का अंत हुआ, लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, ठीक है, नई साम्यवाद व्यवस्था लागू किया गया। यानी कि जितने भी सरकारी चीजें थी ना, जितने भी जमीन थे, जितने भी जमींदार के पास बहुत जमीन थे, वे सारी जमीन किसानों में बांट दिए गए। यानी कि तो परिणाम यह हुआ कि जनता का शासन आ गया। किसका शासन आ गया? जनता का शासन आ गया। जो क्रांति हम पढ़ाए थे ना कि अक्टूबर क्रांति, तो उसी की, तो रूस की क्रांति का परिणाम यह हुआ कि जार को उसके पद से हटा के दिया गया। वहां पे NAP नई इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति लागू की गई, ठीक है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग सेशन, यानी कि रूस की क्रांति पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने, है ना, सभी वर्गों को कैसे परास्त किया। यानी कि कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया था, ठीक है। अब उसको हारने के तो बहुत सारे कारण थे।
इसमें लगभग 20 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे। और जार निकोलस ने क्या काम किया था ना, बहुत सारे जो गरीब लोग थे ना, जो किसान वर्ग के लोग थे, उनको युद्ध में भेज दिया था मरने के लिए, ठीक है। इसके कारण वहां पे अब लोग इससे नाराज हो गए, यानी कि एक तो युद्ध जीत लेता तो चलो भाई कोई कुछ होता, लेकिन हुआ क्या ना कि युद्ध हार गया है, प्रथम विश्व युद्ध हार गया। और हारने का कारण था कि इसकी नीति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इसकी जनता इसे लूटी हुई थी, और ऊपर से इसके जितने सैनिक थे लगभग सारे मारे गए थे, और ऊपर से बहुत सारे किसान भी मारे गए थे। और इसके कारण यहाँ की जनता इससे काफी नाराज हो गई, और नाराज होने के कारण लोगों ने, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने क्रांति कर दिया। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि वो जो अक्टूबर क्रांति हुई उसमें प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। और ये सारा का कमान जो संभाल रहा था ना, उनका नाम था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। उनका एक दोस्त भी था स्टालिन, ठीक है। और वो हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति में, ठीक है। चलिए, तो ये सारा क्वेश्चन, ठीक है, अब क्लास 10 के लिए है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सारे क्वेश्चन की तैयारी आप कर लीजिएगा। बंद कर दीजिए।